This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः माघ शुद्ध अष्टमी भीष्माष्टमी इति लोके दिनांक 8 फेब्रुवारी 2022 चरक विमानस्थान अध्याय 5 श्रुतो विमान शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्याशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निवीरम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं कार्यस्य वयं तु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं प्रत्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छतु निसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। विविधाशितपीतीये रसादीनां यदौषधं रसादि स्रोतसां कुर्यात् तद् यथास्वम् उपक्रमम्। तो विविधाशितपीतीय अध्याय में रस वगैरह इनके बारे में जो थोड़ा सा जो औषध बताया गया है, रसनाम विकारणम सर्वम लंघनम औषधम, इस प्रकार से उसमें है। तो वही इन स्रोतसों के लिए करना है। रसादि स्रोतसां कुर्यात् तद् यथास्वम् उपक्रम, तो उस उपक्रम को रसादि स्रोतस की दृष्टि में करना है। कल जो बहस थोड़ी सी हुई थी उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि द्रुतत्वान् मारुतस्य च, वायु के द्रुतत्व से दोष कोष्ठ से लेकर शाखा मर्मा से संधि में चले जाते हैं। तो द्रुतत्व मारुतस्य ये क्या चीज है? तो अचानक वायु की गति बढ़ जाना किसी कारण से, कोई मानसिक हादसा हो गया हो, कोई भयावह दृश्य देखा हो, इस प्रकार से हो, या दूसरा कुछ कारण इस प्रकार का हो गया, तो दोष कोष्ठ से निकलकर शाखा मर्मा से संधि में आश्रय लेते हैं। और ये पैरालिसिस वगैरह जैसी जो घटनाएं होती हैं कि सडनली जो भी कुछ इस प्रकार का होता है, वो द्रुतत्वान् मारुतस्य च हम कह सकते हैं। अब ऐसे हालात में वायु को फिर से कोष्ठ में लाना, कुठली आवृतत्व से बताना मुश्किल है कि द्रुतत्वान् मारुतस्य च इस प्रकार से सीधे चले जाएंगे। आवृतत्व में कुछ आवृतत्व में मृत्यु भी एक लक्षण बताया गया है, तो शायद इसके बारे में सोच सकते हैं कि मर्माश्रित दोष होने के कारण
तत्काल मृत्यु इस प्रकार की भी हो सकती है, और उसको भलीभांति समझ लेना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तो वायुष्य निग्रह, वायु का निग्रह करेंगे तो ये फिर से अपने पोस्ट में वापस इस प्रकार का आएंगे। और जहां तक मेरा अनुभव रहा है तवारिया प्राणायाम के बारे में, कि इसमें 3 एक्सरसाइजेस इस प्रकार से है, ब्रोंकियल, एब्डोमिनल और दोनों का इस प्रकार के, और उल्टे क्रम से फिर से एब्डोमिनल, एक मिनट के 3 ऐसे 6 मिनट के एक्सरसाइजेस है। और शुरू में करते हैं तो इससे पसीना आ जाता है, बेचैनी होती है तो ये रिगरस व्यायाम जैसा इस प्रकार का है। और बाकी जो है स्क्वायर ब्रीदिंग, खास करके जो उसमें है स्टेप अप ब्रीदिंग में उच्छ्वास बाहर निकालना इस प्रकार का है। तो ये सभी उपाय जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक दोष की स्थान गति जो बताई गई है वो मेंटेन करती है, और दिन भर में आहार विहार में जो कुछ परिणाम बदलाव आते हैं उसके आधार पर जो थोड़ा बहुत दोष वैषम्य निर्माण होता है उसको फिर स्थान गति में लेके आना, ये काम इस प्रकार की तवारिया प्राणायाम से होता है। श्री श्री रविशंकर की सुदर्शन क्रिया भी इसी प्रकार की है, और वो भी काफी एनर्जी उसमें लगती है, ऐसा है व्यायाम जैसा इस प्रकार का है। लेकिन वो करने के बाद बहुत लोगों का ऐसा अनुभव है कि उत्साह की प्रचिति होती है तो हम एज ए वैद्य खाने पीने के बारे में, अभी ये दिनचर्या वगैरह के बारे में पूछ लेते हैं, मानसिक भावों के बारे में भी पूछ लेते हैं, लेकिन प्राणवायु स्रोतस के बारे में ज्यादा पूछा नहीं जाता और ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो मैं मानता हूँ कि उसके ऊपर थोड़ा और जिक्र करेंगे। हर व्यक्ति को तो प्राणायाम के बारे में सुझाव कुछ ना कुछ देना ही है, कम से कम अनुलोम विलोम, ओंकार, ध्यान, शवासन, इनके बारे में बताएंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। अगर पित्त का प्राधान्य है तो शीतली शीतकारी इस प्रकार की अ, बताएंगे, इस प्रकार से करने के लिए बताएंगे। लेकिन मूल रूप से हमें सांस लेना है और छोड़ना है। इनवॉलंटरी जो मूवमेंट है वो छोड़ के वॉलंटरी मूवमेंट उसमें होने चाहिए। और जब हम खुद करने लगेंगे इस प्रकार से तो उसका फायदा जरूर इस प्रकार का होगा। और कम से कम इस प्रकार की आदत डालनी है कि जैसे मिनट में 12 बार इस प्रकार के 5-5 सेकंड का एक साइकिल निश्वास और उच्छ्वास ये बनाने की आदत डालते हैं तो पूरे दिन में उसी प्रकार से श्वासोच्छ्वास चलता रहेगा, और स्थानगति जो दोषण की है वो बनती रहेगी तो इस दृष्टि से प्राणायाम को देखना ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और ये श्वसन प्रक्रिया के बारे में हमारे यहाँ ग्रंथों में ज्यादा कुछ लिखा नहीं है। आधुनिक वैद्यक में टिश्यू रेस्पिरेशन की बात कही गई है, और ये ऑक्सीजन ब्लड से मिल जाता है, हीमोग्लोबिन से मिल जाता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनता है और सर्कुलेटरी सिस्टम पूरे शरीर में पहुंच जाता है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से मिल जाता है और हीमोग्लोबिन से, और वो वापस पहले हृदय में और फिर इसके बाद में फुफ्फुस में आता है और बाहर निकल जाता है। ये जो सभी बातें अभी एलोपैथी में कही गई है, रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम,
हमारा यहाँ माहौल कुछ अलग इस प्रकार का है, इसलिए मैंने कहा कि फुफ्फुस एक कोष्ठ है और कोष्ठक के जरिए वहां से पूरे शरीर में इस प्रकार से वायु और उसके जरिए दोष फैल सकते हैं, वापिस आ सकते हैं। और यकृत और प्लीहा ये रक्त व स्रोतस के मूल स्थान है, जो नाभि के बगल में इस प्रकार से है। और नाभि में सिराओं का जालक इस प्रकार का है, जिनमें से ये सिराएं वातलिष्ट, पित्तलिष्ट, कफलिष्ट और शुद्ध रक्त का वहन करने वाले इस प्रकार की बताई गई। तो विधिना शोणितम जातम शुद्धम भवति देहिना, विधि से अगर रक्त निर्माण होता है तो वो शुद्ध होता है। देश काल उपसात्म्यानाम विधि के संप्रकाशित, देश काल और उपसात्म्य का विधि जो बताया गया। तो उस विधि के अनुसार जो रक्त निर्माण होगा वो उन सिराओं के द्वारा पूरे शरीर में जाता रहेगा। और प्राणः शोणितं ही अनुवर्तते, प्राण जो है वो शोणित इस प्रकार के शुद्ध रक्त का अनुगमन करता हुआ पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो मेरे ख्याल में इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का और जो नाभि स्थित इस प्रकार का सिरा का चालक है, इनका संबंध है। अभी एलोपैथी के एनाटॉमी के अनुसार तो अल्वियोला है, उससे कवरिंग कवरिंग करने वाला ये सिरा जालक है फुफ्फुसों में, और फिर वहीं पे एक्सचेंज होता रहता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये रक्त का अनुगमन करता है और रक्त का स्थान सिरा इस प्रकार के नाभिस्थ सिरा ये है। और यकृत प्लीहा उसके बिल्कुल बगल में इस प्रकार के है। सकुलो आप्य रसा यकृत प्लीहानो प्राप्य रागमुपैति, आप्य रस जो है वो यकृत प्लीहा में आकर उसको रक्त वर्ण प्राप्त हो जाता है, ऐसा बताते हैं। तो ये शुद्ध रक्त बनना और प्राण उसका अनुगमन करते रहना, प्राण से उसका अनुगमन होता रहना, ये एक अहम मुद्दा हमारे ग्रंथों के आधार पर उभर आता है। तो हमें देश काल उपसात्मी विधि का पालन करना है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। इसमें उपसात्म्य हमारे साथ में है, उपचयते यद औचित्यात् उपसात्म्यं तदुच्यते। तो जो बार बार करने से जिसकी आदत पड़ जाती है, जो सहन होने लगता है, वो उपसात्म्य कहा जाता है। तो खाने पीने की चीजें लेकर विहार वगैरह सभी जो है वो उपसात्म्य अगर हम करवा लेते हैं, अच्छी चीजों का करवा लेते हैं, तो संभवतः ये शुद्ध रक्त बनना आरंभ होगा। और ज्यादातर जंगल देश या साधारण जंगल देश में निवास करे, ये एक अहम चीज बताई गई है। और काल सापेक्ष आहार का सेवन करें, ये दूसरी चीज बताई गई है। तो ऋतुचर्या जो है उसका पालन करना है और देश सात्म्य के हिसाब से सात्म्य जो भोजन है वो खाना है। तो इससे खून अच्छा बनेगा, शुद्ध रक्त बनेगा और प्राण उसका अनुगमन करेगा, तो बलवर्ण सुखायुषा, बलवर्ण सुख और आयुष की प्राप्ति इस प्रकार की होगी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें एक तो दिनचर्या पर जिक्र करना है, क्या खाना है, पीना है, विहार किस प्रकार का करना है, और दूसरी चीज देश काल और उपसात में इनके बारे में सोचना है ताकि शुद्ध रक्त बने और वो शुद्ध रक्त शरीर में फैल जाए और प्राण उसका अनुगमन करता रहे। तो जीवित रहने के लिए श्वसन आवश्यक है सभी सेल्स के लिए। और ये इनवॉलंटरी मूवमेंट जैसी होती रहती है,
उसको वॉलंटरी अगर बनाएंगे कुछ हद तक, या वॉलंटरी बनाने की आदत डालेंगे उसमें, तो शायद ये बात बनती है कि हम भली भांति शुद्ध रक्त और प्राण से उसका अनुगमन, ये बातें हासिल कर सकते हैं इस प्रकार से। तो गणेश महाराज ने एक मुद्दा उठाया था अंत में, इस शोधन और शमन, ये जो कैटेगरीज बताई, इसमें शमन 7 प्रकार का बताया गया, पाचन, दीपन, व्यायाम, मारुता, इस प्रकार से। और पाचन और दीपन ये बहुत अहम संकल्पनाएं हैं। तो शमन का मतलब पाचन और दीपन करना, क्योंकि यही पे दवाइयों का मतलब है, पाचन और दीपन दवाइयां हो सकती हैं। और विशिष्ट प्रकार की अवस्था में विशिष्ट प्रकार का पाचन ये आवश्यक इस प्रकार का होगा। और इसलिए ज्वर में अलग चिकित्सा, अतिसार में अलग चिकित्सा, ग्रहणी में अलग चिकित्सा वगैरह वगैरह इस प्रकार से बताते रहते हैं। सुश्रुताचार्य ने 20 प्रकार के पाचन योग बताए हैं। मैंने सिर्फ उसमें से धान्य पंचक चुन दिया है, लेकिन और भी काफी है और अतिविषा काफी योगों में है। ये एक इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और पाचन और दीपन की कंसेप्ट कैसी है कि एक पचन करने की क्षमता है, वो अगर कम हो जाती है, आम बढ़ने लगता है, या उसके मुकाबले में खाना ज्यादा है तो आम बन जाता है। तो लंघन ये पहला पाचन इस प्रकार का है कि कुछ नहीं देंगे तो अग्नि उस आम की तरफ मुड़ेगा, उसका पाचन कराएगा। उसमें अगर हम औषधियों की जोड़ दे देंगे, मुस्तापर पटकन जोड़े वगैरह इस प्रकार के जो है, तो उस प्रकार के रोग में वो पाचन इस प्रकार का अच्छा रहेगा। अब जब आम का पाचन हो गया, अग्नि मूल स्थिति में आ गया, फिर भी दुर्बल है, तो उसको दीपन करना है। और दीपन भी काफी दवाइयां हैं। उष्ण वीर्य जिन रसों में है वो सभी कटु अम्ल लवण दीपन करने वाले भी है, पाचन करने वाले भी है और दीपन करने वाले भी है। लेकिन दीपन क्या और एक खासियत है, घी जैसा द्रव्य जो मधुर मधुर शीत इस प्रकार का है, वो भी अग्नि का दीपन करने वाला है। तो स्नेहमेव परम विद्या दुर्बलानल दीपनम, ये जो बात कही गई है उसका भलीभांति प्रयोग केवल घी या सिद्ध घी इस प्रकार से करना, ये दीपन की कंसेप्ट है। और इससे अगर सर्वोपच सर्वक्षम इस प्रकार का अगर अग्नि हो जाता है, तो फिर जो भी खाना हम खाएंगे उसका भली भांति पचन होगा। अब बात ये रहती है कि ग्रंथों के अनुसार शमन औषधियां पाचन और दीपन कितनी है। एक दूसरा सूत्र है ग्रहणम शमन द्वयो वायुपित्तादस्य। ग्रहण ये वात और वात पित्त के लिए शमन बताया गया है। ये संतर्पण करने वाली इस प्रकार की चीज है। और अपतर्पणोक्त अगर वात और वात पित्त का प्रकोप है तो ग्रहण उसके लिए शमन है। अग्नि अच्छा होना चाहिए इसमें। और बाकी सब जो है वे अपतर्पण करने वाली ही है। पाचन और दीपन ये कंसेप्ट जो है वो ज्यादातर अपतर्पण करने वाली इस प्रकार की है। और लंघन एक अहम मुद्दा है। लंघन क्षयन नीते दोषे संदुक्षते अमले। लंघन से दोष अगर कम हो जाते हैं, पहले साम दोष और फिर निराम दोष, और अग्नि प्रदीप्त इस प्रकार का हो जाता है। तो लंघन एक अहम चिकित्सा इस प्रकार की है।
और ये शुरुआत तो डाठराग्नि से करती है, लेकिन ये सिर्फ डाठराग्नि पर निर्भर नहीं होती, ये आगे धात्वग्नि भूताग्नि के लिए भी काम करती है। और उसके जरिए पूरे धातुओं के निर्माण की प्रक्रिया सुधर जाए। तो हमारे हिसाब में किसी भी अवयव से हमें कुछ काम करवाना है, अवयव काम नहीं कर रहा, तो उसका निर्माण तो इसी धातुओं के जरिए इस प्रकार का हो रहा है। और अगर मूल रूप से परिणमन की प्रक्रिया को हम सुधर सकते हैं, तो धातुओं का निर्माण और उसके जरिए उसके जो अवयव है उसका निर्माण अच्छा इस प्रकार का होगा, और फिर उसके कार्य में परिवर्तन आएगा, उसमें जो विकृतियां हैं वो दूर होगी और उसका कार्य चलने लगेगा। चाहे लिवर का हो, चाहे किडनी का सिलसिला हो, चाहे जिह्वा का हो, चाहे फुफ्फुस का हो। एलोपैथी में तो अभी इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसको काट देना है, रिप्लेस करना है, वगैरह वगैरह इस प्रकार की बातें होती रहती है। लेकिन हमारे शास्त्र में तो उसको दुरुस्त करने का तरीका है। पचन से आरंभ करो, डाठराग्नि से आरंभ करो, दिनचर्या को सुधरो, खाने पीने के बारे में सोच समझ कर निर्णय करो, और विशिष्ट धातुओं को अगर ठीक करना है तो उसके लिए जो पर्याप्त रसायन चिकित्सा है वो करो, तो फिर धीरे धीरे ये डाठराग्नि से लेकर धात्वग्नि भूताग्नि तक होता रहेगा और परिवर्तन धातुओं में आएगा। प्रत्येक धातु बलवर्ण युक्त, ये जो बात कही गई है कि नया निर्माण होने वाला इस प्रकार का धातु ये बलवर्ण युक्त इस प्रकार का होता रहेगा। तो हम एनाटॉमिकल चेंजेस को भी रिवर्ट कर पाए। ये चंद उदाहरण है, ज्यादा नहीं है, लेकिन है उदाहरण है कि लीजन दिख रहा है, चाहे मैलिग्नेंट हो चाहे नॉन मैलिग्नेंट, बिनाइन इस प्रकार का, लेकिन धीरे धीरे कम होता जाता है और पूरी तरीके से निकल जाता है, अदृश्य हो जाता है। तो जैसे निर्माण हुआ उसी प्रकार से उसका लय भी होगा। अगर निर्माण पॉसिबल है तो लय भी पॉसिबल है। ये एलोपैथी के समझ में ये बात आती ही नहीं है। वो बोलते हैं कि एक बार एस्टेब्लिश हो गया, ट्यूमर एस्टेब्लिश हो गया, अगर उसको मारेंगे नहीं, काटेंगे नहीं, तो वो कैसे जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि अगर कैसा निर्माण होता है ये समझ सकते हैं, तो कैसे उसको नष्ट करना है ये भी हम समझ सकेंगे। तो थोड़ा लंबा रास्ता है, फिर भी रास्ता है, ऐसा नहीं है कि ये होगा ही नहीं इस प्रकार से। तो शल्य कशाला? हाँ, नहीं, बाहर से अगर कुछ घुस जाता है तो वो निकालना है। उसमें भी इस प्रकार से कुछ हो सकते हैं, कोरफड बीमारी का प्रयोग करते हैं और वो निकल आता है बाहर इस प्रकार से। लेकिन नहीं तो वहां पे सर्जरी जैसी करनी पड़ेगी, शस्त्र करने से वो उसको निकाल लेना। लेकिन जो भीतर ही निर्माण हुआ है, बाहर से नहीं घुसा है, उसको वो कैसे निर्माण हुआ ये अगर भली भांति समझ पाएंगे तो उसको ठीक कैसे करने का है ये हम जरूर इसके बारे में सोच सकेंगे। अब उसके आगे जो शमन के प्रकार बताए गए हैं, पाचनम, दीपनम, क्षुत्र, क्षुधा और तृष्णा, ये उपाय बताए गए हैं शमन के। तो क्षुधा निग्रह करना, तृष्णा निग्रह करना, तो भूख लगने पर भी खाना नहीं खाना एक तरीके से लंघन इसी प्रकार का है। इसी प्रकार से पानी नहीं पीना प्यास लगने पर। तो इससे क्या होगा?
तो आहारम पचति शक्ति दोषान आहार वर्जित पचति। अग्नि जो है वो पहले आहार का पचन करता है, उसको अगर आहार उपलब्ध है तो पहले आहार की तरफ मुड़ेगा और उसके पचन में लग जाएगा। आहार वर्जिता दोषान पचति, अगर उसको आहार नहीं मिला तो वो दोषों की तरफ मुड़ेगा, और उसमें भी पहले साम दोष और फिर निराम दोष, इनका शमन उसके द्वारा हो जाए। और उसी प्रकार से पानी के बारे में भी, पानी का अगर अजीर्ण हो गया है शरीर तो उसको पचाने के लिए पानी बंद कर देना चाहिए या कम कर देना चाहिए। तो शरीर में जो स्थित पानी है जिसका पचन नहीं हुआ है उसकी तरफ मुड़ेगा और उसका पचन करता है। अष्टांग संग्रह में सूत्र आया है, पानीयम पानीयम पानी अन्य प्रदेश अजीर्ण, अन्य प्रदेश पानी अजीर्ण सती, दूसरे प्रदेश का पानी का अजीर्ण होने पर इस जगह का पानी नहीं पीना है, पानी हम तो पानी है इस प्रकार से। अब जैसे आहार के बारे में उद्गार शुद्धि उत्साह यथोचिता लघुता पिपासा तो जीर्णाहार से लक्षण, ये लक्षण बताए हैं, उस प्रकार पानी के बारे में लक्षण नहीं है। पानी का अजीर्ण है तो कैसे समझेंगे इस प्रकार से। लेकिन अजीर्ण तो एक तो बात की गई है कि अगर पानी का अजीर्ण है, दूसरे देश के पानी पीकर उसका अजीर्ण हो गया है तो इस देश का पानी नहीं पीना। तो ये बात समझ लेनी है कि पानी का भी अजीर्ण होता है और उससे बच के इस प्रकार से रहना। तो अजीर्ण क्वचित शामम, उबले हुए पानी का अजीर्ण हो तो कच्चा पानी, आम पानी नहीं लेना। मुश्किल है थोड़ा सा समझना, लेकिन जब जब मैंने जैन लोगों के आश्रमों में यहाँ पे भोजन किया है तो कच्चा पानी और पका पानी, ऐसा दो प्रकार का पानी सर्व किया जाता है, जिसको जो चाहिए वो ले सकता है। तो उबला हुआ पानी भी देते हैं आपको चाहिए तो, और अगर कच्चा पानी पीना चाहते हैं तो कच्चा पानी पी सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि क्वथित जल का अगर अजीर्ण हो गया हो तो कच्चा पानी नहीं पीना है, ये एक इसमें अहम है। अजीर्ण क्वथित शामम, पक्वे जीर्णे पीने, और पक्व पानी जीर्ण होने के बाद भी दूसरा पानी नहीं लेना है इस प्रकार से। तो ये भी थोड़ी अजीब बात है कि पक्व पानी भी अजीर्ण रह सकता है इस प्रकार से। तो टीकाकार बताते हैं कि बगैर कुछ खाए दूसरा पानी नहीं लेना। अब बात यह है कि हमें बुखार आ गया, हमने गर्म पानी पीना आरंभ कर दिया। अब बुखार उतर गया, अग्नि सुधर गया और खाना हम खा रहे हैं अभी, और मुझे अब ये गर्म पानी छोड़ना है और सादे पानी के ऊपर उतर आना है। तो पहले गर्म पानी पिया, बाद में ठंडा पानी पिया या कच्चा पानी पिया, ऐसा नहीं करना है। तो बीच में खाना खा के फिर ठंडा पानी शुरू करेंगे या कच्चा पानी शुरू करेंगे, ऐसा वहां पे ये तो ने बारीकी से देखा नहीं जाता कि बुखार उतर गया है, सादा पानी शुरू करना है तो तुरंत इस प्रकार से सादा पानी नहीं लेना है, बीच में खाना खाने के बाद परिवर्तन इस प्रकार का लाना। पक्वे जीर्णे पे नेतर शीते विधिरयम तप्ते त्वजीर्णे शिशिरन्ते। और ये जो विधि बताया ये तप्त होकर शीत हुए जल के बारे में है। तप्ते तु अजीर्ण शिशिरम तजे, तप्त पानी का अजीर्ण हो तो ठंड शीतल पानी नहीं लेना। तो यहाँ तृष्णा का अगर निग्रह करेंगे
तो शरीर में जो स्थित पानी है जिसका पचन नहीं हुआ है, अजीर्ण है पानी का, उसका पचन हो जाएगा। और खास करके किडनी फेलियर बहुत सजगता से सोचना पड़ेगा। किडनी फेलियर ये काफी बड़ी समस्या है और इन लोगों को ठीक कर पाना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का काम है। तो एक तो हमें पूरी दिनचर्या सुधरनी है, खाने पीने के बारे में सजग करवाना है, जल्दी सोना, जल्दी उठना, योग होते इस प्रकार से करें और उसी के साथ में पानी को रिस्ट्रिक्ट करें। एलोपैथी में फ्लूइड इंटेक के बारे में रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उसमें दूध भी आता है, वो तो A1 और A2 मिल्क में कुछ अंतर नहीं करते, तो दूध बंद करो ऐसा ही बताते हैं। लेकिन मैंने करीब कई मरीज केवल देसी गाय के दूध पर रखे हैं और उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, खास करके पूरे बदन में सूजन हो, सांस फूल रही हो, क्रिएटिनिन 8, 9, 10, 11, यूरिया 150, 200, ऐसी अवस्था में जब केवल दूध देते हैं तो 2-3 दिन में सूजन पूरी निकल जाती है, सांस बंद हो जाती है, सांस फूलना जो है वो बंद हो जाता है, हल्कापन महसूस होने लगता है। क्रिएटिनिन यूरिया कम होने में काफी देरी है, वो तो तुरंत कम नहीं होते इस प्रकार से। लेकिन जो संचित जल है जिसका पचन नहीं हुआ है, आम है, उसका पचन होना आरंभ हो जाता है। और जहां लासिक्स 2-2 गोलियां इंजेक्टेबल देकर काम नहीं हो रहा, वहां केवल पाचन और तृण निग्रह से काम हो जाता है। तो लंघन का आएंगे, जब भूख लगे, जितनी भूख लगे उतना देसी गाय का दूध लेंगे, बाकी कुछ नहीं खाएंगे। तो इसमें तुरंत राहत मिलती है। मैंने एक एक्सट्रीम केस देखी थी इसकी, क्रिएटिनिन 20 और यूरिया 500 था और पूरे बदन में सूजन थी, सांस फूल रही थी और उसका कहना था कि मुझे डायलिसिस नहीं करना है, मैं मर जाऊं तो भी चलेगा इस प्रकार से। तो मैंने कहा बहुत बड़ी रिस्क है, लेकिन अगर डायलिसिस करवाना ही नहीं चाहते हो तो ठीक है। जैसे ही दूध पे रखा, 2-3 दिन में पूरी सूजन चली गई, ये सांस फूलना बंद हो गया, 2-2.5 लीटर दूध जाने लगा और ये कंडीशन 6 महीने तक ऐसी ही रही। आश्चर्य की बात ये रही कि क्रिएटिनिन यूरिया बढ़े भी नहीं और कम भी नहीं हुए, वैसे ही रहे। वेदस के पास एक केस थी, उसमें तो 27 क्रिएटिनिन था, फिर भी मरीज जिंदा इस प्रकार का। बाद में उसने एक बार डायलिसिस करवाया, 2 बार डायलिसिस करवाया उसने। 6 महीने के बाद ये मरीज ने बोला कि अब मुझे नहीं रहा जाता तो मैं डायलिसिस शुरू करता हूँ। अभी इसमें यूरिया क्रिएटिन में परिवर्तन आने में कितने दिन लगेंगे मालूम? ये तो 6 महीने मेरे पास रहा और जिंदा रहा, इतने बड़े पैमाने पर क्रिएटिनिन यूरिया होने के बावजूद भी अच्छा रहा। तो इसमें दूध का रसायन का अहम रोल है। या ऐसा ही सिलसिला चलता रहता तो शायद ये रिवर्ट इस प्रकार का हो जाता। तो कहने का तात्पर्य आता है कि शुद्ध और त्रुट, क्षुधा के बारे में तो हम बताते हैं कि हल्का खाना लेना है, केवल मूंग का सूप ले लो, केवल दूध ले लो, लिक्विड डाइट ले लो या लंघन ही करो, कुछ मत खाओ इस प्रकार से। लेकिन तृषा के बारे में उतना बताया नहीं जाता, तो तृष्णा निग्रह भी करवाना इस प्रकार से अहम मुद्दा रहेगा, खास करके किडनी फेलियर जैसे विकार। और उसके आगे व्यायाम, आतप और मारुत, ये 3 संबंध बताए गए। तो व्यायाम को तो हम इस प्रकार से नहीं बताते कि चिकित्सा के रूप में केवल व्यायाम बताया गया है इस प्रकार से। आयाम विविधोंगानां व्यायाम इति कीर्तितः, विविध प्रकार से तनाव इस प्रकार का
अंगों में निर्माण करना, ये व्यायाम इस प्रकार सा बताया जाता है। सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी बड़ौदा में व्यायाम ज्ञान कोश मैंने देखा था, पुराना वाला 9 वॉल्यूम्स उसके थे, और पुराने जमाने के सभी व्यायाम मलखांब से लेकर बैठका वगैरह इस प्रकार के बारे में बहस की थी। तो ये अहम मुद्दा है हमारे हिसाब से, प्राचीन शास्त्रों में इस प्रकार से व्यायाम के बारे में बताया गया है। अभी जिम्स का बोलबाला है, और जिम में जाकर विभिन्न प्रकार के व्यायाम लोग करते हैं, और ज्यादातर ओबेसिटी में या संतर्पणत्व विकारों में व्यायाम का एक अहम रोल इस प्रकार का है। मेदो वह स्रोत की दृष्टि अगर है तो उसमें व्यायाम का रोल अहम है, और वो धीरे धीरे व्यायाम शनैः शनैः बढ़ाता जाना है। और फिर उसके जरिए काफी अच्छे रिजल्ट्स केवल व्यायाम से भी आते हैं। लेकिन हमें उसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है, इन सभी के बारे में। और व्यायाम स्थैर्य कराना, स्थैर्य कर निर्माण करने वाली व्यायाम इस प्रकार का है। और शीत उष्ण वगैरह वगैरह जो द्वंद्व है, जीतने के लिए भी व्यायाम एक अहम है। शीत उष्ण वातावर्षक क्षुत पिपासा सहत्वम, ये व्यायाम से होता है, इस प्रकार का कहा गया है। अवगाह श्वेत और टब्बत श्वेत का सिकेडी नहीं बता सकते, ये स्वेदन के ही प्रकार है, और कुछ हद तक प्रयोग में लाए जा सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन स्नेहन स्वेदन की आवश्यकता है, इसमें भी बाहर से पानी अंदर जाएगा। तो पिंड स्वेद वगैरह जो है वो उसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अवगाह में अगर आवश्यकता हो इस प्रकार से पानी अंदर जाने की, तो ही इसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे। और हम जो पानी का काढ़ा बनाते हैं, 2 लीटर का उबाल कर आधा लीटर रखते हैं, उतना ही पानी पीने के लिए देते हैं। ये बेहतरीन तरीका इस प्रकार का, इसमें साथ में हम सोना या लाचा सिकेड़ी का योग इस प्रकार डाल सकते हैं। तो पानी रिस्ट्रिक्ट करना है तो पानी का पान भी रिस्ट्रिक्ट करना है, और शायद अवगाह वगैरह इस प्रकार से भी बचना है। दत्तात्रेय शास्त्री जरूर ने एक केस बताई कि अतिसार का पेशेंट था, अतिसार ठीक नहीं हो रहा था, और फिर बाद में पता चला कि ये जलाभिरमण जो 2 घंटे तक स्विमिंग करता था हर रोज, वो जैसे बंद करवाया तो अतिसार बंद हो गया। तो उन्होंने ये केस लिखी थी जीवक मासिक में।